अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटा आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जिसे उर्दू में कहेंगे आप कौमी आमदनी से क्या मुराद है। एक साल की मुद्दत में पैदा करदा तमाम आखिरी अशिया और खिदमात की मजमूई कद्र को या फिर उसकी बाजारी कद्र को हम कौमी आमदनी कहेंगे या फिर नेशनल इनकम किसे कहेंगे गर्ल्स। एक साल के दरमियान आपके गुड्स एंड सर्विसेज की आप जो मार्केट वैल्यू जो निकालते हैं उसे कहेंगे आप नेशनल इनकम। इसको मेजर करने के 3 मेथड्स है। नंबर 1 प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। इनकम मेथड, तीसरा क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड को उर्दू में क्या कहेंगे गर्ल्स? पैदावार का तरीका। दूसरा आमदनी का तरीका। तीसरा क्या कहेंगे आप? एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स अखराजात का तरीका। ठीक है, पहला जो तरीका देखेंगे हम पैदावार का तरीका या फिर आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड में देखेंगे। अगर हम एक साल के दरमियान में इन ईयर एक साल के दरमियान में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहेंगे हम? उसकी मार्केट वैल्यू जो हम निकालेंगे और उसमें किसको शामिल करेंगे? जो फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स को हम क्या करेंगे? इसमें काउंट करेंगे। किसमें? नेशनल इनकम में। प्रोडक्शन मेथड में क्या देखेंगे गर्ल्स? नेशनल इनकम में उन चीज़ों को काउंट करेंगे जो फाइनल गुड्स है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो गुड्स होते हैं उसको हमको क्या करना है? छोड़ देना है। एग्जाम्पल जैसे कि जून जुलाई अगस्त की सर्विसेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सितंबर की सर्विसेज को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम ये देखें कि आपकी रोटी क्या है? फाइनल गुड्स है। इसकी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी पोजीशन क्या रहेगी? प्राइमरी यानी कि इब्तदाई शक्ल क्या रहेगी? आटा गेहूं रहेगी और दरमियानी शक्ल क्या रहेगी? आटा रहेगी। और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्शन मेथड में सिर्फ इसी चीज को काउंट करेंगे। किसे लेंगे हम? फाइनल गुड्स को। और जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी है उसको क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। इन केस अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड में, तो उसे क्या कहेंगे आप? वैल्यू एडेड कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसे उर्दू में कहेंगे आप इजाफी कद्र। ये यहाँ पे हम सिर्फ फाइनल गुड्स को क्यों काउंट कर रहे हैं गर्ल्स? नेशनल इनकम के इस मेथड में हम सिर्फ उन चीजों को लेंगे जो बिल्कुल फाइनल रहेंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है गर्ल्स? GNP इज इक्वल टू P1 Q1 P2 Q2 प्लस PN QN। यहाँ पे आप GNP का मतलब है गर्ल्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जबकि P क्या किसे कहेंगे आप? प्राइस। Q मीन्स क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे P1 आपकी किसी चीज की किसी शय की अगर कीमत P1 है तो उसको क्वांटिटी कितनी मिल रही है आपको? Q1। जैसे जैसे प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगी क्वांटिटी भी आपकी बढ़ते जाएंगी। आप जहां तक चाहे उसे यहाँ पे ले सकते हैं। PN और QN का मतलब है अनलिमिटेड, लामुतनाही, इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन मेथड में कुछ कंफ्यूजन है? श्योर। यहाँ पे देखेंगे हम इनकम मेथड। जैसे गर्ल्स मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि किसी भी चीज की तैयारी के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना जरूरी है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड बगैर ये 4 चीजों की किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं होती। तो नेशनल इनकम में ये चारों चीजें शामिल रहती है। NI इज इक्वल टू R प्लस W प्लस I प्लस P। यहाँ पे NI का मतलब क्या है गर्ल्स? R मीन्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। देखिए आप
रेंट किसे देंगे हम? जिस लैंड पे रह के हम काम करेंगे उसका हमको क्या देना पड़ेगा? रेंट। और यहाँ पे वेजेस किसको देंगे हम? लेबर को। हम कैपिटल यूज कर रहे हैं इसलिए हम देंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। एज ए इंटरप्रेन्योर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी प्लस प्रॉफिट मिलेगा। नहीं आप एज ए मैनेजर किसी के पास काम कर रहे हैं तो जिस स्टाफ को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपका नेशनल इनकम, मेथड ऑफ नेशनल इनकम। इसमें इसे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है गर्ल्स, जिसका नाम है CSO। CSO क्या है? CSO है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है? हर एक साल में गवर्नमेंट को पूरे डेटा कलेक्ट करके इसको एनालाइज करके गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज देखेंगे आप? नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंड का मतलब होता है खर्चा करना, खर्च करना या फिर इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। यहाँ पे एक चीज आप ये देखिएगा, मैं एक चीज जो कि आपके नोट्स में नहीं है यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। इंटरप्रेन्योर, फर्म्स और तीसरा है आपका गवर्नमेंट। ये क्या है गर्ल्स? आपके इकोनॉमिक एजेंट्स है। क्या है ये? इकोनॉमिक एजेंट्स। ये तीन के बगैर आपकी इकोनॉमी क्लासल देखा गया तो इन तीन चीजों पर ही आपकी यानी कि हर मुल्क की इकोनॉमी टिकी होती है, डिपेंड रहती है, ओके। तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है यानी कि खर्चा करना। इसकी इक्वेशन क्या है? देखिए आप, NI इज इक्वल टू EH यानी कि एक्सपेंडिचर, H यानी कि हाउस होल्ड यानी कि घरानों से। घराने मतलब यानी क्या? घरों में बैठ के या फिर छोटे मोटे जो कारोबार अंजाम देते हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मच्छरबत्ती, ये तमाम पापड़ वगैरह या फिर आपके अचार वगैरह की जो तैयारी करते हैं, ये यहाँ से जो आमदनियाँ हासिल होती हैं उसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? EF यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स। फर्म्स यानी कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? इसके ऊपर पैसा खर्च करके इसकी आपकी प्रोडक्शन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? प्लस EG क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें खास बात क्या है गर्ल्स? लिसन हियर, एक्सपेंडिचर मेथड में एक चीज खास ये बताई गई है गर्ल्स कि अशियाए सारिफीन यानी कि कंज्यूमर गुड्स जो हम यूज करते हैं रूटीन लाइफ में, उसकी तैयारी वो तैयार करने के लिए हमको चाहिए कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है? मशीन है। यानी कि आपके हमारे कपड़े हो या खाने पीने की चीजें हो या रूटीन लाइफ की जो चीजें हैं वो हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारी के लिए जो मशीन वगैरह है वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी। यानी कि अगर एक ड्रेस होना है तो 1000-2000 में आप आराम से खरीद ले सकते हैं। ये क्या है? आपके कौन से गुड्स है? ये कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। अगर आपको कंज्यूमर गुड्स चाहिए तो आप पहले कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे आप? 2000 का ड्रेस खरीद लेते, लेकिन 2 लाख की गाड़ी आपकी मशीन आप नहीं खरीदते, ठीक है। यहाँ से अगर घर जाना है तो ऑटो किराए पे बात करके जाएंगे आप, ऑटो खरीद लेके जाएंगे? हाँ, तो फिर ऑटो खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो कंज्यूमर गुड्स हम आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, चूंकि यहाँ पे हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब है? जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई और कोशिश कर रही है कि वो टारगेट्स को पूरा कर सके। तो उस टारगेट को पूरा करे तक कैसा हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है। तो हमारी डेवलपिंग कंट्री में हमारे पास क्या है यहाँ पे गर्ल्स? पूरी तरीके से जो डेटा है वो पूरे आसानी से हमको नहीं मिलता है, जिसकी वजह यानी कि प्रोवाइड नहीं रहने की वजह से हमको पूरे करेक्ट कैसे रिपोर्ट हासिल नहीं होती है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर? प्रोडक्शन मेथड यानी कि आउटपुट मेथड में आपके यानी क्या लेना है? आपके गुड्स एंड सर्विसेज को, फाइनल गुड्स को आपको लेना है और प्राइमरी और
इंटरमीडियरी या फिर सेकेंडरी को हमको क्या करना है, छोड़ देना है। इन केस अगर आप ले लेते हैं तो उसे कहेंगे आप वैल्यू एडेड, लेकिन इससे क्या होगा, आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल, क्लास में आपके 120 बच्चियां हैं, 100 बच्चियां पास हो गए और 20 बच्चियां फेल हो गए, तो आप ये बोलेंगे कि एक बच्ची एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से फेल है, उसको इंक्लूड कर लो, बोले तो कर सकते हैं हम? No. ऐसा बोले तो बहुत सारे आ जाएंगे, करेक्ट रिजल्ट आपको फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनकम मेथड में देख लिया, फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड इसके अंदर रहते हैं नेशनल इनकम में। थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, आपको यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, फर्म्स का एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है गर्ल्स।